हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका ईवीएस और जब आप बात करते हो सोशल स्टडीज़ सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए के सिलेबस में आपका बाकायदा जब आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरणीय अध्ययन और सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो आपका जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस के हिसाब से मिलता है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम वन लाइनर के फॉर्म में स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ से जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, नहीं कुछ हैंड रिटन नोट्स मेरे जिनको मैंने रखा हुआ है नीचे, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को की तरफ भी हम ज़रूर चलेंगे। तो ये सारे आपके वन लाइनर हैं जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो इसका इस समय क्लास में आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो क्लास को देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 187 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो है लगभग मैं 500 प्लस ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक प्रकाश वर्ष यानी जब एक लाइट ईयर की आप बात करते हो तो वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है। वो होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको विजिबल होगा। कुछ और चीज़ों की तरफ चलते हैं। जब आप पारसेक की बात करते हैं, दूरी की खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है वो पारसेक है। वहीं एक पारसेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होगा एक पारसेक के। हमारे ब्रह्मांड की दो महत्वपूर्ण गैलेक्सीज हैं, एक का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और एक है एंड्रोमेडा करके हम कह देते हैं। सूर्य का मुकुट जो बाहरी सतह है उसे हम कोरोना किरीट के नाम से जानते हैं। बाहरी सतह को लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आप बात करते हो, उसका टेम्परेचर जो है वह हमें देखने को मिलता है। आकाशगंगा क्या है? जब मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है अ स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, उसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चूंकि पृथ्वी की संरचना से आपका क्वेश्चन था, जो आपका टॉपिक है शुरू वहाँ से करना है, तो चीज़ हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग, जी हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है? 8 के ऊपर डिग्री का साइन होता है, ये 4, और ये जो साइन है ये वाला, ये आपका मिनट का साइन होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। आप अक्षांश को लैटिट्यूड्स बोलते हो, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, और जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब आप एक ग्लोब की बात करते हो कुछ इस तरीके से, तो कुछ लाइनें इस तरीके से होती हैं ऐसे, और कुछ लाइनें आपको ऐसे देखने को मिलती हैं। तो ये जो समानांतर रेखाएं हैं जो अभी बाद में मैंने खींची हैं, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल्स कहलाती हैं। इन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जबकि जो लाइनें आपको ऐसे खड़ी खड़ी दिख रही हैं, मैं इन लाइंस की बात कर रहा हूँ। ये वाली लाइन आपकी देशांतरीय रेखा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ। अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं उनके बारे में उम्मीद है कि यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता चली होंगी। कुछ और बातें जान लेते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। मैंने लिख रखा है कि जो अक्षांश हैं उन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड या रेखांश भी कहते हैं। भारत का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, जियोग्राफिकल एरिया, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये 37 हो गया है, 32 कर लीजिएगा इसे, ठीक है। 3287 यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 196 में लिखा हुआ है कि किसी स्थान का अक्षांश यानी लैटिट्यूड धरातल की उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है। अगर किसी भी स्थान पर आप लैटिट्यूड की बात कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की धरातल पर वह उसके नॉर्थ और साउथ की स्थिति को बता रहा होगा। 197 में क्या कहा है आपसे? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों का अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी होता है। ये भी आप जानते होंगे। जब हम एक पोल के बारे में बात करते हैं कुछ इस तरीके से, ग्लोब, ये जो गोला मैंने खींचा है ये ग्लोब कहलाता है। ग्लोब को हिंदी में पृथ्वी का प्रतिरूप कहते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीधा सीधा पूछा गया है, ग्लोब को हिंदी में क्या कहते हैं या ग्लोब का अर्थ क्या है।
उसका मतलब ये है पृथ्वी का प्रतिरूप। ये गोला एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी या भू जिसको हम कह देते हैं, इसी के मध्य से जो जाने वाली रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कह देते हैं। और ये रेखा जो है वो 0 डिग्री रेखा होती है। कितने डिग्री है? 0 डिग्री रेखा है। इस रेखा के नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ में सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तर में आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध देखने को मिलेगा। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, उसे गोलार्ध कह देते हो, ठीक है जी। तो ये गोले का आधा ही तो हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आधा हुआ। और पूरे पृथ्वी को जो बीच से बांटे, मध्य से बांटे, वो भूमध्य रेखा। तो आप भूमध्य रेखा, गोलार्ध, इन सब में अब कन्फ्यूज़न बिल्कुल से नहीं रहेगा। बात होती है यहाँ पर और यहाँ पर, जो आपका 197 नंबर क्वेश्चन में बोला है आपके, वहाँ पर यह है नॉर्थ की जो आपकी कितने डिग्री पर है, तो वो 90 डिग्री का होता है नॉर्थ, और साउथ में 90 डिग्री साउथ आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 1 2 3 4, और ये कहाँ तक पहुँचेगा? 90 डिग्री तक। नॉर्थ में सेम बिल्कुल वैसे ही 0 डिग्री, यानी यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक में आएगा और 90 डिग्री साउथ तक जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से लैटिट्यूड से होकर जाने वाली रेखा है। अभी अभी मैंने आपको बताया, इसे इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री लाइन पृथ्वी के प्रतिरूप यानी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। वही बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ पर आगे चलते हैं। 200 नंबर सवाल में आपसे कहा है कि विषुवत या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। अभी अभी आपको बता के हम आए हैं। 201 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? आपसे बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि नंबर ऑफ पैरेलल्स, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और अक्षांश रेखाएं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपसे कहा कि ये आपका गोला है, बीच वाली रेखा जो है वो 0 डिग्री की होती है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, तो 0 से फिर 1 2 3 4 इधर चलेगा, 1 2 3 4 इधर चलेगा, और कहाँ तक जाएगा? 90 तक। तो 90 प्लस 90 प्लस एक 0 डिग्री वाली रेखा भी तो काउंट करोगे आप, तो 90 90 और प्लस एक कितना हो गया आपका? 181। ये है आपकी संख्या कुल अक्षांश रेखाओं की। और यही दोनों ध्रुवों को रेखा ना माना जाए, अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर आप पैरेलल या फिर लैटिट्यूड कंसीडर अगर नहीं करते हो, तो इनकी संख्या 181 में से 2 घटा दो, आप 179 देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ से चीज़ों को समझ रहे होंगे। कुछ अच्छा लगे तो और तक भी, बाकियों तक भी इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाइएगा। समांतर रेखाओं यानी पैरेलल्स को अक्षांशीय रेखाएं यानी कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं, अभी मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट, समानांतर काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर खींची गई हैं। ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली, ये आपको इक्वल देखने को मिलेगी। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वरीय कोई प्रकृति के द्वारा है, ये आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है जी, जब आप एक ग्लोब की बात करते हो। आगे है, इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ी समानांतर रेखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी समानांतर रेखा, सबसे बड़ी लैटिट्यूडनल लाइंस कौन सी है? तो आप सीधी सी बात है, इस ग्लोब में देखो, ये वाली लाइन तो सबसे बड़ी दिखेगी ना आपको, इसी को तो भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। बाकी तो इनसे सब सारी छोटी ही तो होंगी, क्योंकि जो गोला है वो तो छोटा होता चला गया है। ये चीज़ ध्यान रखने की है। इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाने पर समानांतर रेखाओं या अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई जो है वो घटती है। बिल्कुल सही है। आप, ये सबसे बड़ी थी, फिर ये छोटी 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 छोटी, समझ रहे हैं? यही बात, ये बड़ी है, छोटी 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 होती गई, ठीक है जी। वही बात ऊपर कही गई है। कुछ महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं हैं यानी कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, उनका डिग्री के साथ में कि कितने डिग्री की लाइन होती हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो नॉर्थ पोल, यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम भूमध्य रेखा से करते हैं, जो कि यहाँ पे है, ठीक है जी। भूमध्य रेखा से जब हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे यानी कि ऊपर की तरफ, सबसे पहली रेखा जो मिलेगी हमें वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री की नॉर्थ वाली रेखा होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद आर्कटिक सर्किल यानी कि आर्कटिक वृत्त वाली रेखा मिलेगी, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन होती है। उसके बाद और आगे नॉर्थ पे जाने पर हमको नॉर्थ पोल मिलेगा, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ में
देखने को मिलता है। अब बात आती है, फिर से वापस आइए भूमध्य रेखा पर, यानी वही जो बड़ी वाली लाइन थी आपकी ग्लोब की 0 डिग्री पर। 0 डिग्री से जब हम साउथ की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री की थी, हम आ जाएंगे मकर रेखा पर। ध्यान दीजिएगा, तो मकर रेखा यहाँ पर 23.5 डिग्री, ये 66.5 जो है गलती से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो आपको देखने को मिलेगी 23.5 डिग्री साउथ में। फिर अंटार्कटिक सर्किल आता है जो कि 66.5 डिग्री साउथ में मिलेगा। फिर साउथ पोल आता है जो कि 90 डिग्री साउथ में मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसे कुछ ऐसे भी मैं समझाए दे रहा हूँ, आप यहाँ से समझिएगा। ये ग्लोब है, ये वाली लाइन आपकी क्या हो गई, ध्यान रखिएगा। ये वाली लाइन जो अभी मैंने खींची है वो आपकी इक्वेटर है। उसके ऊपर वाली लाइन 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ की है आपकी। ये है आपका आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ का, और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। फिर इस 0 डिग्री से हम नीचे की तरफ चलते हैं, यानी साउथ की तरफ। पहली रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ की रेखा। फिर मकर रेखा के बाद अंटार्कटिक वृत्त आता है, तो अंटार्कटिक वृत्त यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ पे मिलेगा। और फिर रेखा एक साउथ का आपका 90 डिग्री साउथ जो कि दक्षिणी गोलार्ध के नाम से आप जिसे जानते हो। ठीक है जी, चलिए, आशा उम्मीद है कि यहाँ से ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप समझे हो। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा यहाँ से आगे। लिखा है मेरिडियंस, इन्हें देशांतरीय रेखा यानी कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अब लैटिट्यूड की बात हो गई, अब लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। मतलब ये जो हमने ग्लोब बनाया था ना, इसमें ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन, ये हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। जो खड़ी रेखाएं हैं वो आपकी देशांतरीय रेखा, और जो पड़ी रेखाएं हैं ये ऐसे ऐसे पड़ी रेखा हो गई ना, ये अक्षांशीय रेखा कहलाती है, यानी कि लैटिट्यूडनल लाइंस कहलाती हैं। ग्लोब पर अर्धवृत्त रेखा, जो मेरिडियंस होते हैं उन्हें हम ग्लोब पर अर्धवृत्त रेखा यानी कि सेमी सर्कल लाइन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मेरे द्वारा ही तैयार किए गए हैं। राइटिंग भी मेरी ही है, कुछ एक दो फॉल्ट्स हैं, उन्हें सुधार करने की अभी ज़रूरत है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को यही देशांतरीय रेखाएं मिलाती हैं। जरा देखिएगा, ये वाली लाइन यहाँ से, ये वाली लाइन यहाँ से, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, यही तो मिला रही है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बीच से आपकी लाइन चली गई, ये आपका ग्लोब हो गया। ठीक है जी। इक्वेटर पर दो मेरिडियन के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है 1 डिग्री 111 किलोमीटर। मतलब अभी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अभी मैं पढ़ रहा था ना कि इंडिया का जो विस्तार है आपका, तो मतलब क्या है उसका कि अगर हम 1 डिग्री भी मूव करते हैं यानी हम 111 किलोमीटर मूव कर गए। ये है आपका जो मैपिंग है, जो एक तरीके से आप समझ लो कि किस तरीके से आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो। तो 1 डिग्री अक्षांश जो है 111 किलोमीटर्स के इक्वल होगा। इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइम मेरिडियन कहाँ से लिया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ग्रीनविच लंदन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो ग्रीनविच से है आपकी, इसी प्राइम मेरिडियन को कह देते हो। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अभी अभी हम उसके बारे में भी बात करते आए हैं। भूमध्य अक्षांश रेखा पर दिन और रात समान होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब मैं भूमध्य बीच वाली लाइन की बात कर रहा हूँ भाई। कौन सी, जो बीच वाली लाइन थी ये, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल। ये वाली इनके बीच की जो दूरी है ये इसको हम क्या बोलते हैं, गोरे, काले नहीं, गोरे। ठीक है जी। यहाँ पर दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट या 1 डिग्री बराबर आप 111 किलोमीटर्स को फाइंड आउट कर लेते हो। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है देशांतर रेखा कहलाती है। ये भूमध्य रेखा थी आपकी बीच की, इसको समकोण पे ही तो काटेगी। आप जब इनको देखेंगे ये लाइन्स जो निकल रही होती हैं ये 90 डिग्री का कोण बना रही होती हैं। ठीक है जी। आगे है इसमें कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है और कुल देशांतरों की संख्या 360 है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कितनी है, 360। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं उसे आप एंजॉय कर रहे होंगे। एक लिखा है पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। आप समझ रहे हो
जब 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 15 चौके 60 ही तो हुआ, 60 मिनट को आप 1 घंटा कह देते हो, वही बात यहाँ पर बताई गई है। विषुवत रेखीय व्यास यानी इक्वेटोरियल डायमीटर कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। इक्वेटोरियल रेडियस कितना है? 6,377 किलोमीटर। वहीं अगर हम पोलर डायमीटर की बात करें, जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714, पोलर रेडियस जो है वो 6,371 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर उच्चतम बिंदु वह है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स। अभी रिसेंट में 8848.46 के आसपास मेजर हुआ है। आपको मैं बता दूं, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स की इंसिडेंट घटनाएं हुआ करती हैं, जिसकी वजह से ये आपका जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो प्लस माइनस होती है। तो 8848 से लेकर के 8850 के बीच में इसकी जो हाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। आगे है इसमें निम्नतम बिंदु, सतही बिंदु की बात की है, सबसे डीपेस्ट वो है डेड सी, माइनस में 397 मीटर आपको देखने को ये मिलेगा। निम्नतम सागरीय गहराई की अगर आप बात करते हो तो मैरियाना ट्रेंच है, ये मैरियाना गर्त बोलते हैं इसे, ये है 11,033 मीटर। आशा उम्मीद है कि आप यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखे होंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। हम आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के, वन लाइनर के फॉर्म में। सिलेबस आपका, आपके MCQs, लाइक और शेयर तो बनता है एक। मिलते हैं आपसे। थैंक यू।